अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज आपके लिए रीडिंग है कि आपके जो जॉब ओनर हैं या फिर आपके जो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर जो आपके मालिक हैं, तो वो आपके लिए क्या सोचते हैं, अपने दिमाग में आप उनके दिमाग में आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर हमेशा की तरह 2 पाइल्स हैं। आपको जौन सी पाइल सबसे ज़्यादा चेक कर रही हो उसको चूज़ कर लें। मैं अपने पाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। ओके, आपके जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज़ की है, ये ब्लू कलर गोल्डन रिंग आपके लिए आपका सबसे पहला कार्ड है कि टेम्परेंस, यानी कि सब्र का कार्ड। तो आपके जो मालिक हैं, जो आपके जॉब ओनर हैं, उनके लिए उनके दिल में आपके लिए कोई सब्र नहीं है। वो सब्र नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो काम करना है अभी करें, करके दो। और कुछ रोब डालते हैं, वो इस चीज़ को सही नहीं करना चाह रहे। हो सकता है वो आपको कोई सज़ा देना चाह रहे हों, और वो चाहते हैं कि जैसे काम दूं उसी वक्त करके मुझे दे दिया जाए। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, इसके साथ या तो वो किसी और के लिए सोचते हैं कि इसको काम दे देना चाहिए, या फिर वो ये सोचते हैं कि इसका काम नहीं रुकना चाहिए, इसका काम नहीं छूटना चाहिए। इस बंदे ने यहाँ पर काम कर रहा है, इसके अपने मसले मसाइल हैं, जो भी है आपके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी कुछ सुस्ती की वजह से वो इस चीज़ को पसंद ना करते हों। और वो किसी बात में जीतना चाहते हैं, या तो वो अपनी अपनी कोई तरक्की चाहते हैं, या कोई मसला है जिस बात में वो जीतने के लिए हो सकता है आपको कोई नुकसान पहुंचाएं, या वो किसी काम में जीतना चाहते हैं। अब इस कार्ड के टॉवर कार्ड के थ्रू मुझे लगता है कि वो आपको निकालना चाह रहे हैं और आपको निकाल देंगे। हो सकता है वो आपको समझते हों कि आप बहुत खुशकिस्मत बंदे हैं, या फिर वो ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि यानी कि उनकी किस्मत उनका साथ दे रही है, वो आपको निकाल सकते हैं। जी हाँ, कुछ है, वो आपके साथ कुछ करना चाह रहे हैं, अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, आपको निकालना चाह रहे हैं। हो सकता है किसी को अपने पसंद के बंदे को यहाँ रखना चाह रहे हो, और यहाँ आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं। डेफिनेटली डेवल कार्ड आ रहा है, तो वो कुछ गलत कर रहे हैं आपके साथ, या तो आपको बहुत ज़्यादा बाउंड कर देंगे कि ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, या फिर आपको यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे कुछ, या फिर आपको अपने नीचे लगाने में कामयाब हो जाएंगे। और 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। हो सकता है वो आपको निकाल दें, हो सकता है वो आपको निकालने के बाद आप दोबारा उनके पास जाएं कि भाई मुझे रख लो, मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या मसला है। तो वो आपको कहें कि भाई बाहर ही रहो, मुझे अंदर ना आओ, मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा। फ्लर्ट कार्ड बिल्कुल उल्टा आ रहा है। वो आपसे कोई किसी किस्म के वो आपसे दोस्ती वगैरह नहीं रखना चाह रहे, आपसे अच्छी तरीके से बात नहीं करेंगे, आपको धुतकारेंगे, आपको बुरी बातें कहेंगे कि चले जाओ यहाँ से। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। आप उनसे खुल के बात करें, उनको बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों काम ऐसे नहीं हो रहा, क्यों काम सही नहीं हो रहा, या आपको ये काम क्यों चाहिए, इसमें क्या इतनी प्रॉब्लम है। तो आप जब उनको बताएंगे तो हो सकता है वो इस चीज़ को समझ पाएँ। आपके लिए किसी चीज़ की क्लैरिटी आ रही है, आप किसी चीज़ को देख पाएंगे, किसी चीज़ की असलियत क्या है, वो असल में आपको क्या चाहता है। हो सकता है आपको अपने बॉस के बारे में पता चल जाए, अपने मालिक के बारे में पता चल जाए कि वो आपके साथ असल में क्या करना चाहता है। हो सकता है वो दिल से बुरा ना हो, और वो सिर्फ ये यानी कि किसी वजह से ऐसा कर रहा हो, या हो सकता है वो दिल से आपसे बुरा है, तो आपको उसका पता चल जाएगा। अब सी बीकन फेरी गाइडेंस बट वेयर इट विल इट टेक यू। तो पता नहीं अब ये आपको कहाँ लेके जाती है। आपको कोई गाइडेंस तो नज़र आएगी, आपको कुछ नज़र आएगा, कुछ पता चलेगा, कुछ तो मिलेगा आपको रास्ता, लेकिन कोई पता नहीं कि जब आप उनसे बात करें या आप उनको बताएं आपको ये जो सच्चाई नज़र आ रही है वो आपको कहाँ लेके जाए, ये क्या हो आपके साथ। क्या वो आपको निकाल देंगे, या आपको रख लेंगे, या फिर आपको क्या मसला हो सकता है। कैंडी केन एंजल, इट्स टाइम फॉर अ ट्रीट। मुझे लग रहा है कि आपको कोई ख़ास नुकसान नहीं होने वाला, आपके साथ कुछ अच्छा होगा। हो सकता है वो आपको वापस काम पे रख लें, और ये भी हो सकता है कि आपको कहीं और कोई काम मिल जाए, तो इससे बेहतर काम मिल जाए, अच्छे तरीके से काम मिल जाए। अब यहाँ पर जो है वो बंदा बहुत ज़िद्दी है, स्ट्रेंजली लोनली होल्डिंग ऑन वे टू टाइट। अकेला बंदा है, वो दूसरों को अपने साथ मिलाना पसंद नहीं करता। हो सकता है वो किसी पे यकीन ही नहीं करता है,
और वो बहुत ज़िद्दी है। वो इस बात पे डटा हुआ है कि मैंने जो करना है मैंने करना है, मुझे पता है, मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, तो इन लोगों की बात मैंने नहीं सुनी। और हो सकता है जब वो आपको छोड़ दे तो आपकी उसके साथ जो मेमोरीज़ हैं, पुराना वक्त जो बिताया है वो उस जगह पे उन लोगों के साथ, तो वो आपको याद आती रहेंगी। और फिर ड्राइड फ्लावर फेरी, स्वीट मेमोरीज़, दोबारा अगेन एक दफ़ा आपके पास स्वीट मेमोरीज़ आ रहा है। मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालना चाहूँगी। तो आपके लिए मैंने पूछा था कि क्या ये आपको छोड़ देंगे या आपके लिए क्या रास्ता निकल रहा है, क्या होने लगा है आपकी इस लाइफ में। तो आपके पास एक कार्ड आ रहा है स्टेप मदर का, जो कि इसके साथ बिल्कुल भी नहीं मिलता कि हमने क्या इसमें क्वेश्चन किया था और इधर क्या आ रहा है, रीडिंग कौन सी जा रही है। स्टेप मदर आ रहा है, तो या तो आप लोगों की अपनी कोई स्टेप मदर है, कोई सौतेली माँ है जिसकी वजह से आपको काम करने में मुश्किल हो रही है, या आपके बच्चों की सौतेली माँ है तो आप उसकी वजह से काम करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, या फिर ये बंदा आपके लिए एक सौतेली माँ का किरदार अदा करेगा और आपके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला। अब आपके पास आया है यमायर, द एंसेस्टर ऑफ ऑल गॉड्स एंड जूटन, यानी कि सब खुदाओं का एक बड़ा खुदा, सब खुदाओं और जिन्नों का, जिन्नात का एक एक खुदा। तो यानी कि इनके पास बहुत अथॉरिटी है, ये जो चाहे कर सकते हैं, जाहिर है मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं, रखें निकालें, इनकी मर्ज़ी है। आपसे ज़रा से नाराज़ हो गए या किसी और पे दिल आ गया तो वो अपना मर्ज़ी कर सकते हैं। तो ये और आपके लिए आ रहा है स्कॉल्ड्स, पोइट्स हु कंपोज्ड एट द कोर्ट्स ऑफ लीडर्स ड्यूरिंग द विकिंग एज, तारीफ़ करने वाली यहाँ सब। जी हाँ, हो सकता है आपको जो है यहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करनी पड़े हैं, उनकी क्या कहते हैं उससे, जी हजूरी करनी पड़े, और इस तरह से वो आपके ऊपर आपसे खुश हो जाएं और आपको कुछ देंगे। हो सकता है यहाँ पर कोई बच्चा है जो अपनी सौतेली माँ के बारे में भी पूछ रहा है। हो सकता है यहाँ पर कोई एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि वो अपनी सौतेली माँ के बारे में पूछ रहा है कि मैं किस तरह से उसको खुश कर सकता हूँ, वो मेरे साथ क्या सोचती है, क्या करना चाहती है। तो वो डेफ़िनेटली आपको अपने घर से निकालना ही चाहेंगे और आपके ऊपर रौब जमा के रखना चाहेंगे। उनको जीतने का एक ही रास्ता है कि उनके नीचे लगे रहो, चुप रहो, लेकिन ऐसे बंदे फिर भी खुश नहीं होते हैं। तो हमारी असल रीडिंग तो यही है कि आपके जो जॉब ऑनर हैं वो क्या करना आपके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, वो आपको हो सकता है इस तरह से भी देखते हो कि आप बहुत पंक्चुअल हैं, आप वक्त पर काम करते हैं और बहुत कुछ उनको देते हैं, या वो आपसे ऐसा उम्मीद रखते हैं कि आप ऐसा करें। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बेहतर है और भी करें, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए। ओके, आगे आपके लिए आ गया है क्रिएट डीप इमोशनल इंटीमेसी। ओके, अब ये है, अच्छा ये बंदा यानी कि शायद आप इनके सामने बहुत शर्मीले हैं और लोग आपके बारे में ये आपकी शर्म हया की वजह से लोग ये सोचते हैं कि आप अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए हैं, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। जबकि आप ऐसे नहीं हैं, जबकि आप बहुत प्यार करने वाले, दूसरों का ख्याल रखने वाले हैं। और आप अपने प्यार और मोहब्बत से बोलने के तरीके से, आराम नरमी से बोलने के तरीके से आप दूसरों का दिल जीत लेते हैं। तो हो सकता है आप यहाँ पर उनका दिल जीत लें। तो आप शर्मीले बहुत हैं और यहाँ आप घबराए हुए हैं, डर रहे हैं, इस वक्त आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर आप ये किसी सौतेले माँ का प्रॉब्लम है या आपको किसी अपने बॉस के बारे में जानना है, तो बहुत दोनों चीज़ों में ये है कि इनका दिल जीतना पड़ेगा। और डेफ़िनेटली इस बंदे ने आपको अगर सौतेली माँ है तो डेफ़िनेटली ये कार्ड बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे आ रहे हैं, लेकिन ये आपके बॉस के हिसाब से भी आ रहे हैं कि आप जो हैं इनको जीतना पड़ेगा। इन्होंने आपको अपनी तरफ आने से ब्लॉक किया हुआ है, आपकी तरफ सोचना ही नहीं चाहते और आपको जो है वो उन्होंने रोक रखा है। अब आपके लिए यहाँ पर क्रॉस रोड का कार्ड 2 दफ़ा आया है। यहाँ पर भी क्रॉस रोड्स हैं, ये देखें, ये साइन देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर भी क्रॉस रोड्स हैं, वहाँ पर भी क्रॉस रोड्स हैं।
और आपको पता नहीं आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपको बहुत जल्दी कोई फ़ैसला करना है। ये अगर बंदा आपको निकाल देता है तो आपको फ़ैसला करना है कि आपने क्या करना है, तो किस तरह अपनी ज़िंदगी बाकी की गुजारनी है, किस रास्ते पे जाना है, या फिर आपको इनके नीचे लगना पड़ेगा। वो अपना आप मार के, अपना आप ख़त्म करके, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी ना अपनी इज़्ज़त, आपको इनकी हर बात माननी पड़ेगी, तभी ये आपको अपने पास रखेंगे। पर्पल कलर हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है, ये बंदा बदल जाए, आपकी तरफ अच्छे तरीके से सोचे, आपको यानी कि इसके दिल में रहम आ जाए, या फिर कोई और बंदा है जो आपको प्यार देगा तो आपका दिल हील हो जाएगा, आपकी जो दुखी आपकी जो ज़िंदगी है वो खुशियों में भर जाएगी। सेंसिटिव टू रोमांस, यानी डेफिनेटली आप बहुत सेंसिटिव हैं रोमांस की तरफ, प्यार की तरफ। व्हाट इज दिस? ठीक है, जी हाँ, आप जो है ना वो लड़ाई झगड़े से बहुत तकलीफ़ में आते हैं, उससे आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, और आपको अपने साथ जिधर आप रहते हैं, जिधर आप काम करते हैं, आपको उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप पसंद है, आप बहुत अच्छे बंदे हैं। आप किसी से बात करते हुए बहुत मुश्किल समझते हैं, और आप को सोने में भी मुश्किल आती है, मुझे लग रहा है। यानी आप किसी से लड़ना भी पसंद नहीं करते, और कांट टॉक मोर टू अदर्स बिकॉज दे, जी आप दूसरों से बात करते हैं बहुत हिचकिचाते हो, आपको बहुत मुश्किल फील होती है, और और टेंशन लेने से आपके पेट में तकलीफ हो सकती है, सर में दर्द हो जाता है। तो मोस्टली will heal the boundaries to their ओके। लेकिन आप ये डरपोक नहीं है, आप अपने जिस बात पे आप यकीन करते हैं, जो सच्ची बात होती है, हकीकत होती है, उसके लिए खड़े भी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका बॉस ये देख रहा है और आपको इस चीज़ से पसंद करता है। बहुत से लोगों के लिए है कि वो आपको माफ़ कर देगा और आपको अपने साथ ले लेगा, अपने दोबारा जॉब पे रख लेगा, और जिनका नहीं है तो उनके लिए क्रॉस रोड्स हैं। अब उनको सोचना है कि उन्होंने कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग फाइल नंबर 1 के लिए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने मामले में कुछ और जानना है तो मेरी पहले की वीडियोज़ देख लें या मेरी आने वाली वीडियोज़ देख लें, और उसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आप जो है ना, ताकि आपको मेरे हर आने वाली रीडिंग मिलती रहे, और आप जो हैं वो आपको इनसे ज़रूर कोई फ़ायदा पहुंचेगा। और बहुत दुआ के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे। अब मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यानी कि ये ब्लू कलर का ईयरिंग, आपका सबसे पहले कार्ड है कि वो यहाँ पर सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको निकालना चाह रहे हो, या आपसे बिहेव जो है वो चेंज करना चाह रहे हो। जी हाँ, वो यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर आपके साथ ये डेफिनेटली आपको यहाँ तो निकाल रहे हैं, या यहाँ पर कुछ ख़त्म करना चाह रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये आपको निकाल रहे हैं। और आप के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिधर भी जाएंगे आप आराम से काम कर लेंगे। आपको हिम्मत मेहनत की ज़रूरत है, वो ये काम कर रहे हैं और वो कर गुजरेंगे। और आपने बहुत मेहनत से सब कुछ बनाया है, और ये बंदा आपके साथ ये सब कुछ ख़त्म करना चाह रहा है, या वो आपके शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं है। हो सकता है आप ज़्यादा वक्त उनको देते हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, अकेले बंदे हैं, आप ज़्यादा वक्त उनको देते हैं, तो वो इससे भी खुश नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि ये बंदा जो है ये
आपको नाकाम कर रहा है, आपको जो है वो नहीं आने देना चाहता इस यानी आपको नौकरी नहीं दे रहा है। और दूसरी बात ये वो हो सकता है किसी और को, अपने किसी रिश्तेदार को ला रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप में कोई पुराना जानने वाला होता है, रिश्तेदार होता है, कोई दोस्त होता है, आपकी जगह वो उसको लाना चाहता है, इसलिए वो आपके साथ खुश नहीं है और वो आपके किसी भी किए को सराहेगा नहीं। वो ये नहीं कहेगा वाह तुमने ये किया, आप चाहे कुछ भी कर बैठें, ये आपको आपको आपसे खुश नहीं है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। अब आपको अपने आप का ध्यान रखना है। आप ये जान लें कि आप सब ठीक कर रहे हैं, वो जानबूझ के आपको बुरा कह रहे हैं। ये ना हो कि कल को आप अपने आपको बीमार कर लें, कुछ दिल पे रोग लगा लें कि भाई ये बंदा मुझे गलत कह रहा है, मैंने क्या ऐसा गलत किया, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ। आप ये जान लें कि वो आपको निकाल के किसी और बंदे को रखना चाह रहे हैं आपकी जगह, इसीलिए वो जो है वो आपको खामखा बुरा कह रहे हैं। इसलिए अपने आप को प्यार करें। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ऐसी चीज़ों की तरफ से ध्यान में रखें कि कुछ गलत होने वाला है, वो कुछ गलत करेंगे आपके साथ। तो अब ये है वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं तो आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, आपके लिए अच्छाई इतनी जल्दी नहीं आ रही है। और ये बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, ये झूठा बंदा है, ये आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा, आपको आपका लिए कुछ बुरा करेगा। डेफिनेटली गोस्ट ऑफ द पम्पकिन पैच काउंट योर ब्लेसिंग्स। और वो आपके पैसों पे नज़र रखे, आपके पैसों को ख़राब करेगा। हो सकता है ये आपका बिजनेस पार्टनर हो या कोई भी हो, तो ये आपके पैसे ख़राब करने वाले हैं। क्योंकि ये जो गोस्ट ऑफ द पम्पकिन पैच है, ये क्या है कि इस औरत ने अपना बहुत मेहनत से बहुत मेहनत से इस औरत ने अपने लिए अपनी खेती बाड़ी की और अपनी फसल तैयार की, और एकदम कोई आया और सब फसल काट के ले गया, चोरी करके ले गया। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। ये बंदा आपके साथ कोई भी नेकी नहीं करने वाला, आपके साथ कुछ अच्छाई नहीं करने वाला, ये आपको धोखा दे रहा है और एकदम ही आपको ये निकाल देगा, ये आपको निकालने वाला है। आप अभी से सोच लें, अभी से अपने लिए कोई नया रास्ता ढूंढना शुरू कर दें। आपको बहुत हिम्मत ताकत की ज़रूरत है। आप बिस्मिल्लाह करके किसी और रास्ते पर जाएंगे, आप कामयाब होंगे। लेकिन ये बंदा जो है वो आपको निकालने में डटा हुआ है और बहुत कोशिशें कर रहा है। तो आप मेहनती बंदे हैं, नेक बंदे हैं, आप किसी तक जा सकते हैं। तो आपके लिए कुछ कार्ड निकालते हैं कि इस सिचुएशन में आपके साथ आगे क्या होगा। अच्छा, आपको इधर कहा जा रहा है, अच्छा आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तो ये कि आप खुश फहमियों में ना पड़ के रहें कि ये बंदा आपको रखेगा, ये बंदा आपको निकालने वाला है। नंबर 2 ये भी है कि आपके लिए कुछ अच्छाई आने वाली है, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा आने वाला है। ये बंदा आपको निकाल तो देगा, लेकिन उसके बदले आपको कोई नया रास्ता सूझ जाएगा। हो सकता है कि आपकी बॉस जो है वो एक औरत हो, एक वूमन हो, और इस वजह से वो कुछ यानी कि दिमाग से नहीं सोचते और इस तरह से, या आपको जो है नरमी की ज़रूरत है, नरमी का बर्ताव करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो या आप औरत हो सकते हैं और इस वजह से वो आपको पसंद नहीं करते कि औरत क्या काम करेगी, कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। आगे आ रहा है, तो आपको अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आप जब अपने ऊपर यकीन करें और आपके यकीन इतना पुख्ता हो तो ये बंदे आपको वापस अपने जॉब पे बुला लें। तो लेकिन ये बंदा डेफिनेटली आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है। हो सकता है ये आपको जॉब से निकाल के आपसे बहुत कम, लेकिन शायद हो सकता है ये आपसे शादी करना चाहती हो। पर ये झूठे बंदे हैं, ये किसी का फ़ायदा नहीं सोचते, सिर्फ अपना फ़ायदा करते हैं। खैर ये ना होने के बराबर है सिर्फ एक आध बंदे के लिए। तो लेकिन ये है कि ये आपको निकालेंगे तो आपको अपने ऊपर यकीन करना है कि आप ऐसा कर सकते हो। आपके लिए रोज़ आ रहा है, कोई प्यार से आपकी तरफ आएगा, कोई आपको हो सकता है नई जॉब दे दे, कुछ नया आपके लिए शुरू हो जाए, कोई प्यार करने वाला आपको संभाल ले। तो रोज़ भी खुशी के लिए है, प्यार के लिए है और अच्छी की किस्मत के लिए है। अब आपके लिए आ रहा है रैग्नारॉक, द डे ऑफ डूम। जी हाँ, जजमेंट डे। तो ये आपके लिए तो आ रहा है, इस चीज़ की यहाँ पर एंडिंग है। ये आपको ज़रूर इस नौकरी से निकाल के ही रहेंगे, ये आपको इस नौकरी से निकाल रहे हैं। और आपको कुदरत कह रही है अपना ध्यान रखें, क्योंकि कुदरत आपको कुछ नया ज़रूर देगी। हो सकता है आपकी कोई मदद करे और आप कोई नया कारोबार ही शुरू कर लें अपना, कि आपको लोगों के नीचे लगने की ज़रूरत ही ना हो। तो या आपको कोई नया अच्छा काम मिल जाए। ये लोग
हो सकता है कैंसर हो, स्कॉर्पियो हो, तो स्कॉर्पियो, लियो, एरीज़, जी हाँ, ये लोग मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं। तो और या आप इनमें से कोई एक हो सकते हैं। और ये बंदे बहुत ज़ालिम हैं, ये किसी का ध्यान नहीं रखते, ये किसी के लिए दिल में कोई नरम गोशा नहीं रखते, इनको बस जो चाहिए होता है चाहिए होता है। ये किसी के तरफ नहीं, ये किसी की तरफ नहीं जाते, किसी की अच्छाई को नहीं जानते, ये सिर्फ अपना फ़ायदा जानते हैं। तो आ गया फ्रिज, क्वीन ऑफ डिज़ायर, हर पावर्स ऑफ प्रोफेसी और ये जो हैं, ये औरत हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली लग रहा है कि ये आपकी जो हैं वो औरत हैं, और लाजमी नहीं है, कुछ लोगों के लिए मर्द भी हो सकते हैं। तो ये है कि ये बंदा जो है ये ज़्यादा अकल से काम नहीं लेता, ये बंदा अक्लमंद नहीं है, ये अकल से काम नहीं लेता, इसलिए बहुत जल्दबाजी करता है। और जब भी किसी से फेडअप हो जाए, किसी से बोर हो जाए या इसको निकालना है, वो अपने दिमाग में बिठा ले, तो ये जो है ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये बस कर छोड़ेंगे, निकाल दो, बाद में पता चलेगा वो मैंने तो ये गलत कर दिया, ये बंदा तो अच्छा था, ये बंदा तो कितना काम करता था, या ये बंदा कितना ईमानदार था। ये बंदे सोच के काम नहीं करते हैं, ये फ़ौरन के फ़ौरन निकाल देते हैं। तो अगर ये बंदा आपको प्रपोज़ कर रहा है, आपको शादी के लिए कह रहा है, तो प्लीज़ इनकी बात ना मानिएगा, ये बड़ी जल्दी आपको छोड़ देंगे, और आपको यानी कि क्या कहते हैं उसे, डगमगाता हुआ छोड़ देंगे। अभी आप अपने सब घर वालों को छोड़ के, सबको छोड़ के आप उनके साथ शादी बसा रहे हैं, और अगले दिन आपको पता चला इन्होंने तलाक दे दिया, आपको फिर वापस भेज दिया, आप डगमगा जाएंगे। ये बंदा बिल्कुल ठीक नहीं है, और बॉस के हिसाब से भी ये बंदा ठीक नहीं है। और अल्लाह ताला आपकी बेहतरी के लिए आपको यहाँ से निकाल रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं पुख्ता बंदा बने, बहादुर बने, और जो है ना वो इस चीज़ के बारे में मत सोचें, अपनी सेहत, अपनी चीज़ के बारे में सोचें, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा आने वाला है इंशाल्लाह। तो ये थी आपके लिए पॉइंट नंबर 2 आज की रीडिंग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप अपने मामले में मज़ीद कुछ जानना चाहते हो तो मेरी पहले की वीडियोज़ देख लें, या मेरी आने वाली कोई वीडियो देख लें, आपको ज़रूर कोई ना कोई मदद उससे मिल जाएगी। और मेरी आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियोज़ देख सकें। और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।